गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृतिका मिश्रा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कृतिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा है। ये हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा, अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा है, प्रोसेस पढ़ा, IMRCSAC ये 7 स्टेप्स हैं प्रोसेस के। डेफिनेशन पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि क्या उद्देश्य अकाउंटिंग बनाने का हमारा, एडवांटेज पढ़ा है, डिसएडवांटेज पढ़ा है यानी लिमिटेशन, और बुक कीपिंग एक टर्म है और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ा है। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप वीडियो देखें और हमें सपोर्ट करें। अब देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो, एक क्लर्क है, उसने आई किया, प्रोसेस है ये, एम किया, एक सेकेंड क्लास, आई किया, एम किया, आर किया, सी किया, क्लासिफाई तक किया। उसके बाद से ये चीजें किसी सीए को ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है। ये सारे नॉलेज इसके पास क्लासिफाई करने के बाद उसके पास जो भी चीज है वो सारी एसएसी करने के लिए किसी भी सीनियर स्टाफ या सीईओ को दे रहा है। इसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब समझ में आएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का प्रोसेस ये IMRC। इस प्रोसेस के बाद जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, IMRC करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम SAC करने के लिए CA को देते हैं उसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है रिलायबिलिटी, रिलायबल, भरोसा। हम उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा करें। अगर क्लर्क ने IMRC करने में दिक्कत किया है तो SAC हम नहीं कर सकते जब तक हमें उसके बताए हुए चीजों पे एकदम भरोसा ना हो। रिलायबिलिटी, हम उस पर भरोसा ना कर सके। अगर उसमें एरर है, उसमें कुछ भी दिक्कत है तो हम आगे के प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड, वो अच्छे से चेक किया होना चाहिए कि रिकॉर्ड क्लासिफाई तक जो भी प्रोसेस हुआ वो सारा अच्छे से हुआ है एंड फ्री फ्रॉम एरर्स, और उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, उस पर हम भरोसा कर सकें कि वो 100% सही है। दूसरा रेलिवेंस, रेलिवेंस इंग्लिश का एक वर्ड है रेलिवेंट, जितना जरूरी हो उतना। अब हमें बस पूछना है कि मैं कौन हूं, मैंने बता दिया कि मैं कृतिका मिश्रा, ये वो 50 चीजें बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितना आपको मेरे बारे में जानना चाहिए कि मैंने M.Com किया, B.Com किया, B.Ed किया, जो भी किया वो आपको पता है। जितना आपको जरूरी हो उतना बताना। पहला रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। दूसरा रेलिवेंस हो, जितना जरूरी हो उतना ही बताया जाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस, जितना जरूरी है बिजनेस को उतना ही बताया जाए। बहुत तामझाम की जरूरत है, जितना जरूरत है कट टू कट वो चीजें बताई जाए। थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी, किसी भी भाषा में लिख के दिखा दो ये रहा अकाउंटिंग, तब थोड़ी समझ में आएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टूड कर सके हम उस चीज को, अंडरस्टेबिलिटी हो उसमें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन OF should be presented in such a manner that they are understood easily by the users. यूजर्स जो भी हैं उसके, वो उस चीज को आसानी से समझ सके। पहला है रिलायबिलिटी, भरोसे लायक हो। रेलिवेंस, जितना पूछा जाए उतना बताना है और उसकी लैंग्वेज को, उस चीज को हम समझ सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। अब फोर्थ कैरेक्टर है
कंपैरेबिलिटी, तुलना करा जा सके। कंपैरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पिछली वीडियो में पढ़ा था कंपैरिजन जो होता है वो दो तरीके का होता है। इंटरफॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं याद हो तो जाके पिछला वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा है इंट्राफॉर्म, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो वो है इंटरफॉर्म। जब एक ही इंसान के बीच में कंपैरिजन हो, एक अलग अलग समय को लेके, मतलब इंग्लिश में मानते हैं 95 है हमारा, और मानते हैं मैथ्स में हमारा कितना है 40 है, कंपैरिजन करें एक ही बंदे के सब्जेक्ट में इतने सारे चेंजेस है, वो इंटरफॉर्म। इंट्रा अलग अलग लोगों के बीच में कंपैरिजन, इंटर अलग अलग लोगों के बीच में, इंट्रा एक ही बंदे के दो चीजों के बीच में कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीन कैरेक्टरिस्टिक है, चार कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी। फर्स्ट है रेलेवेंस, भरोसा किया जा सके। रिलायबिलिटी, भरोसा किया जा सके। रेलेवेंस, जितना पूछा जाए उतना। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड के लायक हो। और कंपैरेबिलिटी, करने में आसानी। अब देखते हैं, बताया था मैंने कि यूजर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है वो लोग होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर जो भी है, जो भी बाहरी लोग हैं। तो विद इन वाले में पहला है ओनर, प्रॉफिट लॉस से उसको लेना देना है भाई, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रॉफिट लॉस है इसलिए उसको इंटरेस्ट है इस चीज में कि फायदा जा रहा है कि क्या हो रहा है हमारे उसमें। मैनेजमेंट आखिर उस चीज को मैनेज करेगा तो इसका भी तो मतलब है प्रॉफिट लॉस से मैनेजमेंट होगी तभी तो सारी चीजें अच्छे से जाएंगी, तभी तो उसका वो होगा। एम्प्लॉयज एंड वर्कर, बोनस, प्रॉफिट में है तो बोनस, सैलरी, इसलिए ये सारे लोग डिपेंडेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। ओनर प्रॉफिट लॉस के लिए, मैनेजमेंट इसलिए कि सारी चीजें अच्छे से मैनेज होंगी तो हमें प्रॉफिट लॉस, हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। एम्प्लॉयज एंड वर्कर, बोनस और सैलरी के लिए, सैलरी तो वैसे भी मिलता है और अगर अच्छा प्रॉफिट है तो दिवाली होली में भाई बोनस अच्छा मिलेगा। ये होगा इंटरनल। एक्सटर्नल देखते हैं, बैंक, प्रॉफिट है, हमें हमें लोन लेने जाना है, बैंक तुरंत देगा कि भाई प्रॉफिट में जा रहे हो लोन जाओ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो होता है जो हमारे बिजनेस में पैसा देता है, ये लो पैसे इन्वेस्ट करता है, जाओ अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब वो भी तो देखेगा, अगर मुझे किसी से पैसे चाहिए और मैं लॉस में हूं तो कोई पैसा क्यों ही देगा मुझे, मैं प्रॉफिट में हूं तभी तो कोई इन्वेस्ट करेगा। वो भी देखेगा, बिल्कुल देखेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या प्रॉफिट में हो कि लॉस में, क्या दिक्कत है। पोटेंशियल बायर, वो लोग जो हमारे चीजों को मतलब हमारे चीजों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है, हमारे शेयर्स को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। वो भी तो चेक करेंगे कि फायदे में, जब पता चला खरीद लिया और नुकसान हो गया बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर न्यू टर्म है आपके लिए, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं जाती हूँ किसी भी किराना शॉप पे, सामान लेती हूँ, गई हूँ, मम्मी भेजी जा जल्दी जल्दी कुछ लेके आ, मैं गई, कोई मेहमान आया बिस्किट लेने गई, पैसा लेना ही भूल गई, तो मैंने कहा कि ऐसा है कल ले लेना, परसों ले लेना, बाद में ले लेना, अभी आप उधारी पे मुझे सामान दो। तो वो जो सामान दे रहे हैं, वो जो शॉपकीपर बैठा है वहां पे, वो हो गया मेरे लिए क्रेडिटर। यानी जो भी हमें उधारी पे सामान दे वो हो गया क्रेडिटर। गवर्नमेंट एंड अथॉर लास्ट है हमारा कंज्यूमर, जो भी हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है भाई वो भी तो देखेगा। पता चला एलजी की चीज, फ्रिज खरीद के ला रहे हो और एलजी की फ्रिज में बहुत सारा दिक्कत है, क्यों खरीदेंगे। टीवी ला रहे हो, टीवी 2 महीने में जल जा रहा है, क्यों ही खरीदेंगे। तो कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इन सब चीजों से लेना देना है। ये इंटरनल यूजर, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, ये है एक्सटर्नल यूजर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को जानना चाहते हैं। सो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। और हाँ, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।